कबूतर भैया, मैं समझ गई कि कल्लो को क्या हुआ है। अब मैं चलती हूँ, मुझे आखिर अपनी पड़ोसन से पूछना भी तो है। लाली और छोटा गुग्गू अपनी मम्मा से आलू के पराठे बनाने की जिद करते हैं। मम्मा मम्मा, आज हम दाना नहीं खाएंगे, आज तो हम आलू के पराठे खाएंगे, वो भी बहुत सारे। हो मम्मा, आलू के पराठे, आज मेरा भी बहुत दिल कर रहा है मजेदार आलू के पराठे खाने को। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना लेती हूँ। और वैसे भी मैं कल ही कबूतर भैया की खेत से ताजा ताजा आलू तोड़ कर लाई थी। इसके बाद रानी चिड़िया अपनी रसोई में अपने बच्चों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है और थोड़ी ही देर में रानी चिड़िया बहुत से मजेदार आलू के पराठे बना लेती है। अच्छी मम्मा, हमारी मम्मा सबसे अच्छी है। मम्मा, इन पराठों में से तो बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, लगता है आज पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं। मम्मा, पहले मैं, लाली से पहले मैं पराठा खाऊंगा, आप पहले मुझे पराठा दे। बच्चों लड़ो मत, मैंने बहुत से पराठे बनाए हैं, तुम पेट भर कर खा लो। रानी चिड़िया अभी अपने बच्चों से इतना कहती ही है कि वहाँ पर उसकी पड़ोसन कल्लो कभी आ जाती है। अरे वाह, आलू के पराठे। चिड़िया, मुझे तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। रानी, जल्दी से मुझे एक पराठा दे दो, वैसे भी मैं आज दाना लेने नहीं गई। ठीक है कल्लो बहन, मैं तुम्हें एक आलू का पराठा दे देती हूँ, मगर मैंने ये अपने बच्चों के लिए बनाए हैं। फिर चिड़िया उसे एक आलू का पराठा दे देती है। कल्लो कभी जल्दी जल्दी से आलू का पराठा खा लेती है। चिड़िया, पराठा तो बहुत मजे का था, मगर एक पराठे से मेरा पेट नहीं भरा। चलो अब दूसरा पराठा दो, मैं जाकर घर खाऊंगी। कल्लो, कभी खुद तो तुम अपने घर में कुछ पकाती नहीं, किसी और के घर में कुछ पक रहा हो तो तुरंत भागी चली आती हो। कभी तो कोई चीज अपने घर में भी पका लिया करो। और वैसे भी ये पराठे मैंने अपने बच्चों के लिए बनाए हैं। जाती हूँ जाती, इतने भी अच्छे नहीं थे आलू के पराठे। इतना कहकर कल्लो कभी वहाँ से चली जाती है। अपने बच्चों के पराठे खा लेने के बाद जो पराठे बचते हैं, रानी चिड़िया उन्हें रसोई में ढककर रख देती है। चलो, ये पराठे बच गए हैं, अब मुझे सुबह कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। मैं ये पराठे सुबह को अपने बच्चों को गरम करके दे दूंगी। इधर कल्लो कभी अपने घर वापस आ जाती है। वो अभी भी रानी चिड़िया के बनाए हुए स्वादिष्ट पराठों के बारे में ही सोच रही थी। मानना तो पड़ेगा, बड़ा स्वाद है इस चिड़िया के पंखों में, मगर मनुष्य चिड़िया ने एक ही पराठा खाने के लिए दिया, उससे तो मेरा पेट ही नहीं भरा। इतने सारे पराठे बनाए थे इस चिड़िया ने, जरूर उसने कुछ बचा के रखे होंगे। रात होते ही मैं उसके सारे पराठे खा लूंगी। रात होते ही कल्लो कभी ऐसा ही करती है, वो चुपके से रानी चिड़िया की रसोई में आ जाती है। जरूर चिड़िया ने इधर ही पराठे ढक कर रखे हुए हैं, मैं जल्दी से ये पराठे खा लेती हूँ। और कल्लो कभी पराठों के ऊपर से कपड़ा हटा देती है। इसके बाद वो आलू के पराठे खाने लगती है। पराठे इतने मजे के थे कि कल्लो कभी सारे ही पराठे खा लेती है। पराठे बहुत मजे के थे, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं सारे पराठे खा गई। इसके बाद कल्लो कभी दोबारा से वो कपड़ा उसी तरह ढक देती है। कपड़ा वापस रखने के बाद कल्लो कभी वहाँ से चली जाती है और घर आकर सुकून से सो जाती है। इधर चिड़िया जब सुबह अपनी रसोई में आती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि जहाँ पर उसने कल वो आलू के पराठे रखे थे, अब वहाँ पर खाली प्लेटें पड़ी हुई थी। अरे, मेरे इतने सारे आलू के पराठे कहाँ चले गए? कल तो मैंने इधर ही रखे थे। मैंने सोचा आज मुझे दाना लेने नहीं जाना पड़ेगा, मगर पता नहीं कौन मेरे इतने सारे आलू के पराठे ले गया। अब मुझे दाना ही लाना पड़ेगा। इसके बाद जब रानी चिड़िया दाना लेकर लौट रही थी तो उसे कबूतर जाता हुआ दिखाई देता है। अरे कबूतर भैया, आप सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? रानी बहन,
क्या तुम्हें नहीं पता, रात से लेकर कल्लू की तबीयत बहुत खराब है। मैं उसी से ही पूछने गया था। मगर कबूतर भैया, कल्लू कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, ऐसा रात को उसे क्या हो गया? पता नहीं रानी बहन, मगर मुझसे कह रही थी कि उसका पेट बहुत खराब हो गया है। ये सुनकर रानी चिड़िया समझ जाती है कि उसका पराठा चोर कोई और नहीं बल्कि कल्लू थी। ठीक है कबूतर भैया, मैं समझ गई कि कल्लू को क्या हुआ है। अब मैं चलती हूँ, मुझे आखिर अपनी पड़ोसन से पूछना भी तो है। कबूतर से इतना कहकर जल्दी से रानी वहाँ से चली जाती है। अरे इसे क्या हुआ, इसे क्या पता चल गया? रानी चिड़िया जब कल्लू कवि के घर पहुँचती है तो वो दर्द से चीख रही थी। क्या हुआ कल्लू बहन? अभी कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। रानी की बात सुनकर कल्लू उठकर बैठ जाती है। रानी बहन, वो क्या है ना कि कल से मैं भूख पर हूँ, तो शायद इसीलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाय मेरा पेट, हाय। कल्लू बहन चिंता ना करो, मैं तुम्हारी भूख का इलाज ले आई हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया कल्लू को आलू का पराठा देती है। ये लो कल्लू बहन, मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना कर लाई हूँ, वो भी बहुत सारे। अब पेट भर कर खा लो। तुम्हें आलू के पराठे पसंद है ना? क्या आलू के पराठे? नहीं। इतना कहकर कल्लू दोबारा से अपने घोंसले में गिर जाती है। तो उसके हाथ में एक कागज होता है। कुकू बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अम्मा, जब मैं बाहर खेल रहा था तो वहाँ पर उड़ता हुआ एक पक्षी आया, उसने मुझे ये कागज दिया और कहा ये कागज अपनी मम्मा को देना। मम्मा, इस कागज पर कुछ लिखा हुआ है। गुग्गू की बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। अच्छा, लाओ दिखाओ क्या लिखा हुआ है इस पर। इसके बाद गुग्गू वो खत अपनी मम्मा को दे देता है। वो खत तो रानी चिड़िया की सहेली डोली का था। प्यारी दोस्त रानी, तुम कैसी हो? मैं उम्मीद करती हूँ तुम ठीक होंगी। मैं ये खत तुम्हें इसीलिए लिख रही हूँ कि काफी अरसा हो गया है हम दोनों मिले नहीं, इसीलिए मैंने अपने घर पर कल तुम्हारी दावत रखी है। कल सुबह तुम और तुम्हारा बेटा मेरे घर पहुँच जाना। और हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है, और जब तुम घर आओगी वो मैं तुम्हें फिर बताऊंगी। तुम्हारी दोस्त डोली। कुकू बेटा, ये खत तो आपकी आंटी डोली का है, उन्होंने कल हमारी दावत रखी है और शायद डोली को मुझसे कोई जरूरी काम भी है। आप तैयार हो जाना, कल सुबह ही हम डोली के घर चलेंगे। हाँ मम्मा, बड़ा मजा आएगा डोली आंटी के घर। मैं तो पिंकी के साथ खूब खेलूंगा। और फिर सुबह होते ही वो डोली के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों माँ बेटा एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। मम्मा, और कितना दूर है डोली आंटी का घर? मुझे तो अभी याद भी नहीं है। मैं बहुत छोटा था जब पिंकी बीमार हुई थी, तब हम चले थे उनके घर। हाँ गुगू बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, काफी टाइम से हम डोली के घर नहीं गए। बस कुछ दूर है उसका घर, वो भी हमारा इंतजार कर रही होगी। इसके बाद वो दोनों फिर से उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों आखिरकार डोली के घर तक पहुंच ही जाते हैं। डोली और उसकी बेटी दोनों उनका इंतजार कर रहे थे। रानी, बड़ी देर लगा दी तुमने, क्या मेरे घर का रास्ता भूल गई थी? नहीं डोली बहन, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं घर से ही देर से निकली थी। क्या अब सारी बातें यहीं पे करनी है, अंदर नहीं ले चलोगी? इसके बाद डोली चिड़िया रानी को अपने घर के अंदर ले आती है। रानी डोली के घर को देखकर बहुत खुश होती है। डोली, पहले तो तुम्हारा छोटा सा घोंसला होता था, अब तुम्हारा इतना बड़ा घर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। लगता है अब तुम्हारे हालात ठीक हो गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ रानी बहन,
जिंदगी में बुरे हालात के बाद अच्छा वक्त भी जरूर आता है। बस आपको सब्र से काम लेना चाहिए और आपके साथ अच्छे दोस्त भी होने चाहिए जो किसी भी मुश्किल में आपके काम आ सके। वो सब तो ठीक है डोली बहन, मगर तुम्हें मुझसे ऐसा भी क्या जरूरी काम था जो तुम्हें मुझे खत लिखना पड़ा? अरे बताती हूँ, ऐसी भी क्या जल्दी है। पहले तुम दोनों थके हुए आए हो, आराम करो और खाना खाओ, बाद में बताऊंगी। इसके बाद डोली चिड़िया अपनी दोस्त रानी के लिए बहुत ही मजे मजे के खाने पकाती है। साथ ही डोली के पड़ोस में 2 कौवे रहते थे। वाह कालू जी, इतनी मजे की खुशबू आ रही है, लगता है डोली के पास कोई खास मेहमान आया है। हाँ कल्लो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज डोली के घर उसकी पुरानी दोस्त रानी चिड़िया आई हुई है और इसीलिए वो उसके लिए मजे मजे का भोजन बना रही है। कालू जी, आपको तो पता ही है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मैं जा रही हूँ उस छोटी चिड़िया के घर मजे मजे के भोजन खाने। आप मेरा घर पर ही इंतजार करना। डोली चिड़िया ने अपनी दोस्त के लिए हर किस्म का खाना बनाया था, जिसे देखकर रानी बहुत खुश होती है। अरे वाह डोली, क्या ये सब तुमने खुद बनाया है? बड़ी खुशबू आ रही है भोजन में से। हाँ रानी, ये सब मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। चलो अब आराम से खाना खाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। इसके बाद वो सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। अभी वो खाना खा ही रहे थे कि वहाँ पर कल्लो कौवी आ जाती है। डोली, ये कौन है? इसने तो हमें डरा ही दिया। कल्लो नाम है मेरा, मैं डोली चिड़िया की पड़ोसन हूँ। डोली तो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है। बहुत मजे की खुशबू आ रही थी। डोली तो मेरे घर भी खाना भेजती, मगर मैंने सोचा मैं खुद जाकर खाती हूँ, डोली को तकलीफ ना दूँ और मेहमान से भी मिल लूंगी। रानी, ये मेरी पड़ोसन कल्लो है। ये तो अक्सर ही मेरे घर खाना खाने आ जाती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बिना इजाजत लिए ही कल्लो खाना खाने शुरू हो जाती है। साथ वो सब भी खाना खाने लगते हैं। खाना बहुत मजेदार था। सब पेट भरकर खाना खा लेते हैं तो कल्लो कहती है, डोली, बहुत मजे का था खाना और अपनी दोस्त को भी मेरे घर जरूर लेकर आना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे कालू भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर कल्लो वहाँ से चली जाती है और फिर रात हो जाती है। काफी सारी बातें करने के बाद वो सब आराम से सो जाते हैं। यूं ही सुबह हो जाती है। डोली चिड़िया के हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत सी सोने की अंगूठी थी। रानी डोली से पूछती है, अरे वाह डोली, ये अंगूठी तो बहुत सुंदर है। किसकी है ये अंगूठी? तुम्हारी है ये अंगूठी। रानी, याद करो जब मेरी पिंकी बीमार थी और मेरे पास पिंकी के इलाज के लिए पैसे ना थे, उस वक्त तुमने मेरी पिंकी के इलाज के लिए अपनी शादी की अंगूठी दी थी और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर और कीमती अंगूठी बनवाऊंगी और इसीलिए मैंने ये तुम्हारे लिए अंगूठी बनवाई है। अब ये अंगूठी तुम्हारी है और यही वो जरूरी बात थी जिसके लिए मैंने तुम्हें दावत दी थी। डोली, मैंने ये अंगूठी तुमसे वापस लेने के लिए नहीं दी थी। मैंने तो बिना मतलब के तुम्हें अपनी बहन समझ के तुम्हारी मदद की थी, मगर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हारे हालात अब बेहतर हो गए हैं और तुम्हें मेरा एहसान याद रहा। रानी, दोस्त तो वही होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता और जहाँ मतलब हो वहाँ दोस्त नहीं होता। ये अंगूठी तुम्हें मेरी खुशी के लिए रखनी ही पड़ेगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं ये अंगूठी रख लेती हूँ, तुम नाराज मत हो। अच्छा, अब हम दोनों अपने घर जाते हैं। तुमने हमारी बहुत खिदमत की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मैं तुम्हारे घर और रही तो तुम्हारी पड़ोसन कवि ने तुम्हारे घर का सारा राशन खा जाना है।
इस बात पर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्यारी टूनी चिड़िया को सब्सक्राइब करें।